देखना चाहते हैं कि वो कौन है जिन्होंने डमोली में सबको प्रभावित किया। डमोली में नहीं, जिन्होंने भी इस कवरेज को देखा सबको प्रभावित किया और एक संदेश दिया। आखिर कौन है, जानना चाहते थे। ये जो घमन लाल जी है ना, ये गांव के पहले खिलाड़ी हैं जो ये राष्ट्रीय लेवल के ऊपर खेल के आए हैं और उनकी पहचान इसीलिए थी कि घमन लाल फुटबॉलर। मुकेश जी ने कहा था, वीरेंद्र जी ने संकेत किया था कि संजीवनी लानी है, लेकिन ये तो पूरा पहाड़ ले आए। हमने और हमारे स्टाफ ने मुकेश जी के नेतृत्व में एक योजना बनाई थी 2022 में, और जहां भी हाथ डालते हैं हम सोचते हैं कि 19 होगा, लेकिन 21 होता है। मैं सर्विस में था, उस टाइम के अंदर ही मैंने एक छोटा सा प्रण लिया था कि जब भी मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो कोई ऐसी जगह, कोई धार्मिक जगह के ऊपर मैं एक स्थान बनाऊंगा जिससे कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। देखना चाहते हैं कि वो कौन है जिन्होंने डमोली में सबको प्रभावित किया। डमोली में नहीं, जिन्होंने भी इस कवरेज को देखा सबको प्रभावित किया और एक संदेश दिया। आखिर कौन है, जानना चाहते थे। चलिए मैं मिलाता हूं आज के बेहतरीन जो है भामाशाह के रूप में घमन लाल फुटबॉलर को। फुटबॉलर मतलब ये खिलाड़ी के रूप में रहे हैं और इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की, उस नौजवान की और उस भावनाओं को समझा और आज आपके बीच में। तो सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपका। जिस तरीके से आपने इन नौजवानों को एक तस्वीर दी और तस्वीर के साथ में इस विद्यालय से आपने उस सपने को गांव तक पहुंचाया और प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक अभिभावक को प्रेरित किया कि आप आगे बढ़िए, सोचने वाले हम हैं, सहयोग करने वाले हम हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस करोड़ों भारतवासियों को आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं संजय जी, जो आपने मुझे कवरेज किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे गांव में पधारे। और मैं आभारी हूं इनका, प्रिंसिपल जी मुकेश जी का और पीटीआई जी का और इनके स्टाफ का, कि इन्होंने मुझे प्रेरित किया और इनके सानिध्य में मैं पढ़ा लिखा हूं, खेला हूं और आज जो भी कुछ हूं सब इनकी बदौलत ही है। इनकी प्रेरणा से जो है वो सब कुछ इनकी प्रेरणा से है। मुझे मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जानते हैं मुकेश जी यहाँ के प्राचार्य, जिन्होंने शिक्षा से, खेल और खेल से पूरे गांव को समेट करके एकजुट करके यहाँ आपके मंच के दर्शक के सामने रखा। जानते हैं मुकेश जी को? ये जो घमन लाल जी है ना, ये गांव के पहले खिलाड़ी हैं जो ये राष्ट्रीय लेवल के ऊपर खेल के आए हैं और उनकी पहचान इसीलिए थी कि घमन लाल फुटबॉलर। लेकिन आजकल इनकी पहचान फुटबॉलर से ज्यादा एक भामाशाह के रूप में है और इन्होंने अपना दिल पूरा खोल रखा है कि स्कूल के लिए कोई भी भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह ये हमेशा तत्पर रहते हैं और खुद अपने आप आके ऑफर दे रहे हैं। ये तो इनकी मानता है, ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेरित किया नहीं, ये अपने आप से ही प्रेरित हैं और ये खुद ऑफर ले आते हैं कि आपकी स्कूल में मंच की जरूरत है, मैं कर देता हूँ। आपकी स्कूल में सीमेंट चेयर की जरूरत है, मैं कर देता हूँ। यानी जो भी जरूरत ये महसूस करते हैं ये खुद करते हैं। और इसी विद्यालय में नहीं, पास में पड़ोसी विद्यालय है डुमोली कला, वहां भी उन्होंने खूब किया है। और केवल स्कूल का ही नहीं, जैसे मान लो गांव में जो भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं भी दान देने की आती, ये सबसे बढ़कर होते हैं। इनकी कलम गांव में सबसे बड़ी होती है हर प्रोग्राम में। तो इनका दिल विशाल है, हृदय विशाल है। मैं तो कामना करता हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो और इनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ती रहे, क्योंकि उसी में पूरे गांव का सिर है। गांव को फायदा, विद्यालय को फायदा और इस खेल को फायदा। मुकेश जी ने कहा था, वीरेंद्र जी ने संकेत किया था कि संजीवनी लानी है, लेकिन ये तो पूरा पहाड़ ले आए। बताइए, ऐसे भामाशाह, ऐसे बजरंगबली कहाँ मिलने को है। और हमारे बीच में वो चेहरे जो कि सदियों तक याद किए जाएंगे, जब जब खेल में फुटबॉल का नाम आएगा और जब जब प्रतिभाओं को संवारने का नाम आएगा, जब जब उनको पहचान करके मैदान में उतारने का नाम आएगा और जब जब कोई खेल में जाने के लिए प्रेरित होगा तो वो वीरेंद्र जी यादव को जरूर याद करेगा। जानते इनके अमूल्य विचार। धन्यवाद छोटे भाई को। जैसा कि आज मैं इतना हर्षित हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए।
हमने और हमारे स्टाफ ने मुकेश जी के नेतृत्व में एक योजना बनाई थी 2022 में, और जहां भी हाथ डालते हैं हम सोचते हैं कि 19 होगा लेकिन 21 होता है, और उसमें आपका जो चैनल है उसमें 4 चांद लगा देता है। रही बात है खेल की, क्योंकि भैया अपना अपना कर्म है, सभी अपना अपना कर्म करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बच्चों ने जो मुझे राजस्थान में एक पहचान दिलाई है उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो जीवन में भूली नहीं जाती है संजय जी। और फुटबॉल के रूप में राजस्थान में अगर कहीं भी जाते हैं और जब नाम आता है वीरेंद्र सिंह यादव झुंझुनू से, तो मैं ये श्रेय किसको देता हूँ? मेरे संस्था प्रधान को, मेरे साथियों को, और इसी मैदान में पसीना बहाने वाले युवा पीढ़ी को। इसके साथ साथ अभी हमारी जो बच्ची, आप बार बार उसकी चर्चा कर रहे थे, खेलो इंडिया जो भारत सरकार की एक खेल की योजना है, उसमें बीकानेर में अभी लीग मैच चल रहे हैं, उसमें जिस टीम से संजू खेल रही है वो फर्स्ट रही है, और अब ये खेलो इंडिया के लिए खेलने के लिए जाएगी, और उसमें अगर ये बच्चियां लास्ट में जो 8 टीमें बचती हैं सुपर 8, अगर उस सुपर 8 में इस बच्ची की टीम पहुंचती है तो भारत सरकार के द्वारा इनको 25,000 रुपए प्रति महीना प्रत्येक बच्ची को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो हमारे लिए, हमारे युवा कहूंगा, मेरे छोटे भाई हैं मुकेश जी, पद में बड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति की शैली होती है काम करने की। मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे मुकेश जी क्या करना चाहते हैं, या मुकेश जी को ये नहीं पता चलता कि मैं पीटीआई जी से क्या करवाना चाहता हूँ। सिर्फ ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इशारों में पता चल जाता है कि मुकेश जी क्या चाहते हैं और पीटीआई जी क्या करना चाहते हैं। तो ये सभी, जैसे दादा खड़े हैं यहाँ, इनका आशीर्वाद है, दादी जी हैं, ये हमारे हमेशा इन बच्चों के लिए करती रहती हैं। एक बात में विशेष रूप से जरूर करना चाहूंगा कि संस्था की एक टीम होती है, पूरी स्टाफ जो पूरा वो होती है प्रिंसिपल साहब की टीम, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि इनकी टीम में से कुछ सदस्य ऐसे जो मेरी भी टीम है, और उनको कहीं भी खड़ा कर देते हैं, कहीं भी खड़ा कर देते हैं, तो वो पीछे नहीं हटते हैं। और जो आपको ये पीछे बच्चे दिख रहे हैं, इनका तो बड़ा योगदान रहता है इसमें। मुकेश जी हमें, ये संतलाल जी हैं, ये अपने संतलाल जी हैं, सुनील जी हैं, मनोज जी हैं, गोविंद जी हैं, सभी साथी जो एक बार खड़े रहते हैं। आपको देखा होगा भी बरसात होती है तो यहाँ इतना मतलब खरपतार हो जाती है, सिर्फ हम खड़े हो जाते हैं बच्चों के पास, चलो भी उखाड़ेंगे, और मतलब पूरी स्कूल के बच्चे इस प्रकार से लग जाते हैं शायद वो घर पर भी काम नहीं करते होंगे, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। और मैं तो यही कहूंगा कि एक ये ऐसी संस्था है जिससे हम तालीम और तहबीज दोनों ग्रहण कर सकते हैं। पुनः आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बार बार जब भी हम आपको याद करते हैं, एक मतलब जो प्रेम की डोर होती है उस प्रकार से आप खींचे चलाते हैं, इसके लिए पुनः आपके चैनल का धन्यवाद। मुकेश जी प्राचार्य जो है बार बार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उस पहाड़ को देखा है, संजीवनी बूटी को आदेश, लेकिन पहाड़ आ गया। सुनते हैं अब और क्या कहना चाहते हैं। जैसे अभी एक टीम का उदाहरण दिया ना पीटीआई जी ने, क्या कि टीम में सभी खिलाड़ी खेलते हैं, और जब खिलाड़ी अच्छे होते हैं टीम बेस्ट होती है। तो कप्तान को यदि नहीं भी खेलना है ना तो टीम जीत ही जाती है। बहुत बहुत सल्यूट करता है सर आपके जज्बातों को। और हमारे बीच में बाबूजी, जिनको संस्कारों के रूप में हमारे बीच में उपस्थित देखा जा रहा है, और जिनके दिशा निर्देशन के रूप में हमारे बीच में देखा जा रहा है, और साथ में इनकी धर्मपत्नी, क्या कहना चाहेंगे जब इस उम्र में दोनों का सानिध्य देखिए आप, और किस तरीके से उनमें प्रेम भावना है। बाबूजी, जिस तरीके से आप दोनों मिलकर करके वो त्याग और बलिदान सब कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं सर्विस में था उस टाइम के अंदर ही मैंने एक छोटा सा प्रण लिया था कि जब भी मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो कोई ऐसी जगह, कोई धार्मिक जगह के ऊपर मैं एक स्थान बनाऊंगा जिससे कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, और हमारे यहाँ जो गुरुजन रह के गए हैं वो भी याद रखेंगे। तो एक छोटा सा है कि मंदिर का विचार था करने का, विचार तो इस साइड में था। अशोक जी उस टाइम पर प्रिंसिपल थे, साहू जी थे, उन्होंने कहा दादा नहीं, थोड़ा हमारा इस साइड में विचार है,
मूर्ति की साइड में, शेर की मूर्ति के बराबर में। थोड़ा सा कम शब्दों में एक हाँ, बेहतरीन तो डिटेल। इसलिए वो किया। अब वो धीरे धीरे पर मनोबल बढ़ता गया। इन मुकेश जी भी कुछ बोलते हैं तो भी कभी मना नहीं करते। हमारा परिवार इनको हमेशा ये बोलता है कि भाई जब भी कोई काम हो तो बोल देना। तो हम तो आगे के लिए भी तैयार हैं, जो भी है वो। देखा, इस बुढ़ापे में अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि जो पीढ़ियों के लिए समर्पण कर रहे हैं। जी सर। अब दादा मनीराम के बारे में तो क्या कहें, इनका भी स्कूल में योगदान है ना, बहुत जबरदस्त है। इनका और इनके परिवार का, ये जो विद्यालय में मंच के पीछे कमरा बना हुआ है, ये इन्हीं का बनाया हुआ है। बरामदा इन्होंने बनवाया, उसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया, सरस्वती का जो मंदिर बनाया वो इन्होंने बनवाया, पक्षी विहार बनवाया, ध्वज स्तंभ बनवाया, और विद्यालय में हर क्लास में लेक्चर स्टैंड लगे हैं, वो सब इसने दिए। यानी इनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है ना। तो ये तो ऐसे भामाशाह हैं कि इनको तो मैं नमन करता हूँ, और इनके लिए भी मैं यही कामना करता हूँ कि हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। संजय जी, मैं आपके चैनल से कि संदेश देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि दुनिया में रिश्ते बनाए जाते हैं, रिश्तों को बना तो लेते हैं, उनको निभाना है ना, सबसे कठिन होता है। बिल्कुल। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस गमन्य ऋषि के परिवार ने मतलब शिष्य का रिश्ता भी निभाया है, छोटे भाई का रिश्ता भी निभाया है, और इसका लड़का खड़ा है, एक लड़की इसकी दिव्या, वो तो मतलब मुझे एक दादाजी की तरह से सम्मान देते हैं। इससे बड़ी मतलब रिश्ते निभाने की और वो उदाहरण क्या दे सकता हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी और गर्व की बात है। चलिए, तो आपने देखा अभी इन महान जो है व्यक्तियों को, इन महान जो है ग्रामवासियों को आपने, लेकिन सादगी के देखिए आप रूप दिखाता उनमें, विनम्रता है, धैर्यशाली है, सहनशीलता है, किसी के प्रति क्रोध नहीं, और ना ही कोई जलन का जो भाव है, सिर्फ है तो आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का, और एक बेहतरीन गांव की तस्वीर बनाने के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूं यहाँ के जो अमूल्य इनके योगदान है, वो सब एक एक कर करके। ये है वो घमन लाल जी के द्वारा दी हुई चेयर। 10 चेयर इन्होंने दी है संस्था को, जो बैठने की यहाँ पर मंच के चारों तरफ जो रखी गई है, और एक अद्भुत दृश्य, बेहतरीन, जितना कहा जाए उतना कम। ये लीजिए, जैसा नाम वैसी ही चेयर, और पीछे आप देख रहे हैं इनके सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए नाम, और आगे आप देख रहे हैं श्रीमान घमन जी को, और साथ में शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र यादव को।